उधर जो मैया देवकी और वसुदेव को कारागार में कंस ने बांध रखा है, आज कंस के ऊपर भूत सवार है कि वो 8वां पुत्र कहां चले गया जो मुझसे छूट कर चले गया था। कंस ने बहुत सारे राक्षस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजे, लेकिन भगवान ने सबको शक्तिमान बना दिया, सबकी फिटनेस बना दी, सबकी पिटाई कर दी, सब भग गए, कोई मर गया कोई भग गया। तो कंस को डाउट हुआ कि यही वो बालक है जो सबको पीटता है मारता है, तो यही शायद वो कृष्ण है, यही मेरा काल है। तो इसीलिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा है कृष्ण को लेने के लिए कि अक्रूर जी आप जाना, और यदि आप कृष्ण को लेकर के आए तो ये जो कारागार में जो देवकी और वसुदेव बंद हैं इन्हें मैं जीवित छोड़ दूंगा, नहीं तो इनकी हत्या कर दूंगा। आज अक्रूर जी महाराज मजबूरी में ब्रज की ओर गए हैं, गोकुल की ओर भगवान को लाने के लिए अक्रूर जी ने अपने कदम बढ़ाए हैं। आज अक्रूर जी ने जैसे ही ब्रज के अंदर अपना रथ लगाया, नंदगांव में प्रवेश किया, तो आज तक कृष्ण के नंद बाबा के घर गए तो है नहीं कि कृष्ण कहाँ रहता है कैसे रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण को छल से बुलाने की योजना बनाई है। अक्रूर जी महाराज जानते हैं कि कंस जो है वो बड़ा ही क्रूर है, बहुत ही दुष्ट है, इसीलिए कि मन में पीड़ा भी है कहीं ना कहीं कि मेरे कारण से ये सब कुछ होगा। तो जैसे ही पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण और बलदाव बीच में मिल जाते हैं। तो अक्रूर जी महाराज उनसे पता पूछते हैं कि भाई नंद बाबा का घर कौन सा है। तो कृष्ण कहते हैं क्यों जाना है नंद बाबा के यहाँ। बोले जाना है, कुछ काम है, आपको रास्ता पता हो तो बाल को जरा बता देना। बोले हम वहीं जा रहे हैं, कहो तो हम आपको छोड़ दें। अक्रूर जी ने रथ में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज को बैठाया और रथ आगे बढ़ने लगा। जब रथ आगे बढ़ रहा है तो भगवान कृष्ण को देख करके अक्रूर जी महाराज अपने नेत्र नहीं हटा पा रहे, क्योंकि भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। तो आखिरकार बीच में भगवान श्री कृष्ण ने पूछ लिया, काका आप मुझे बार बार ऐसे क्यों देखे जा रहे हो। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा, मैं ऐसी बस तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, इसलिए देख रहा हूँ। बोले अच्छा काका, लेकिन जा क्यों रहे हो, आखिर तुम्हें नंद बाबा के यहाँ क्या काम पड़ गया कि तुम्हें जाना पड़ रहा है, क्यों जा रहे हो। तो बोले कुछ नहीं तुम चलो। बोले काका आप हमसे बात छुपा रहे हो। किसे किसे लेने जाना है, तुम्हें पता है नंद बाबा ही हमारे माता पिता हैं, मैया यशोदा मेरी मैया है, मैं नंद बाबा का लाला हूँ। और जैसे ये सुना कि मैं नंद बाबा का लाला हूं, मैं कृष्ण हूं, तो अक्रूर जी महाराज की आंखों से आंसू आने लगे। अक्रूर जी कहने लगे कि बेटा मुझे कंस ने भेजा है तुम्हें लाने के लिए, और मैं जानता हूं कंस तुम्हें क्यों बुला रहा है, यह भी मैं जानता हूं, लेकिन यदि तुम नहीं गए तो तुम्हें पता है तुम मैया यशोदा और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, तुम देवकी और वसुदेव की संतान हो। तुम्हारे माता पिता वहां कारागार में बंद हैं, कंस ने तुम्हें मारने के लिए बुलाया है। अभी तक कंस ने जितने भी राक्षसों को भेजा है वो सब तुमने मारे हैं, ऐसा कंस को मालूम हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काका एक बात कहूं आपसे। बोलो ना कृष्ण। कि आपने ये बात हमसे तो कह दी है कि हम देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, ये बात तुमने हमसे तो कह दी है कि हम देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन मेरी मैया से और मेरे बाबा से जाके ये बात मत कह देना, क्योंकि मेरी मैया और मेरे बाबा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप उनसे ये कह करके मुझे लेकर के जाना कि मथुरा में कोई प्रतियोगिता हुई है, हम उसे कृष्ण को वहां पर लेकर के जा रहे हैं और हम उसे कुछ दिन में भेज देंगे। यदि सत्य तुमने नंद बाबा और मेरी मैया यशोदा के सामने बोल दिया तो मैया हमें कभी जाने नहीं देगी। तुम नहीं जानते क्रूर काका कि हमारी मैया हमें कितने प्रेम करती है, तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है।
ये पूरा ब्रज हमारे बिना सूख जाएगा। इनके प्रेम की तुलना तुम्हें समझ नहीं आ सकती, क्योंकि काका तुम कभी ब्रजवासियों के साथ नहीं रहे हो ना, क्योंकि तुमने ब्रजवासियों की संगत प्राप्त नहीं करी है ना, तो काका तुम इस प्रेम को समझ नहीं सकते। ये प्रेम का पथ है, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। जब तक नहीं होता है तब तक ही ठीक है। और मेरी मैया को मुझसे प्रेम है, मेरे बाबा को मुझसे प्रेम है, मेरी गोपियों को मुझसे प्रेम है, मेरे मधुसूदन को मुझसे प्रेम है। मेरी टोली जो है ना वो मेरे बिना एक पल नहीं रह पाती, और आप हमें ले जाने की बातचीत कर रहे हो काका, वहां जाके बताना नहीं तो सारे ब्रज तुम्हें ऐसे ही वापस भेज देंगे, और मेरे माता पिताओं की वहां पर कंस दुष्टता से हत्या कर देगा। अक्रूर जी कहते हैं बेटा मैं तुझे लेके नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे तुझे देखने के बाद में तुझ पे बहुत दया आ रही है। तो भगवान हंसते, बोले अच्छा, बोले काका दया मत करो, देखन में छोटे लगे घाव कने गंभीर। काका शरीर पर मत जाओ, आप देखना जब कंस मेरे चंगुल में फंसेगा ना, मैं उसे पटक पटक के मारूंगा। अक्रूर जी महाराज को विश्वास नहीं होता है, तो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी महाराज को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। कंस उनके सामने पिद्दी से भी छोटा नजर आता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अक्रूर जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं। प्रभु आप, बोले हाँ धर्म की स्थापना के लिए मैं आया हूं, लेकिन आप वहां जाकर के किसी भी ब्रजवासी को कहोगे ना कि कृष्ण भगवान है, तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, तुमको पागल बताएगा। इसलिए वहां जाके कुछ नहीं कहना, जो मैं कह रहा हूं केवल वो कहना है कि कृष्ण को प्रतियोगिता के लिए लेकर के जा रहे हैं ब्रज में, मथुरा में।